नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अग्निपथ योजना के विरोध में आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। छात्र संगठनों के बिहार बंद को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना खुला समर्थन दिया है। पिछले 3 दिनों से बिहार में आगजनी उपद्रव की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिहार बंद और इन घटनाओं को देखते हुए आज पुलिस बल की बड़ी तैनाती जो है वो सड़कों पर आपको नजर आएगी। सुबह से ही पटना के हर चौक और चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए। अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां, बिहार स्पेशल पुलिस की 30 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई हैं। 3000 अतिरिक्त पुलिस बल जिलों को भेजे भी गए और फिलहाल सुबह से पटना में परिवहन सामान्य बना हुआ है, पर पुलिस पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आती है। पटना के डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे बिहार में आगजनी हो रही है। उपद्रवियों ने कई जगह भारी संख्या में सरकारी संपत्तियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, ट्रेनों को जलाया है। इसके बाद आज छात्र और युवाओं ने बिहार बंद का ऐलान किया है और जिसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्ष की वो उसका समर्थन कर रही हैं। और इसे देखते हुए बड़ी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है कि कहीं पे भी आज के बंद के दौरान जो है वो ज़्यादा कहीं से भी नुकसान ना हो और ज़्यादा कहीं से जो उपद्रवी है वो बदमाशियां ना करें। और इसे लेकर के आप देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहा है जहां हम अभी खड़े हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो यातायात है वो सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जिस ढंग से सुबह से ही जो पुलिस की तैनाती की गई है, ज़रा देखिए कि अर्धसैनिक बल हो, एसएसबी के जवान हो, महिला पुलिस हो, तमाम फोर्स को सड़क पे उतार दिया गया है। और इसे लेकर के आज जो तैयारी है बताऊं आपको कि 10 कंपनियां जो हैं अर्धसैनिक बलों को वो आज पूरे बिहार में प्रतिनियुक्त की गई हैं। 35 कंपनियां बिहार स्पेशल पुलिस जो है उसकी लगाई गई है, 35 कंपनियां, जबकि 3000 अतिरिक्त बल जो है वो भी जिलों को भेजे गए हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए गृह विभाग ने कल रात ही लगभग 15 जिलों में जो है इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है, एहतियातन की कहीं से भी कोई जो लोग हैं वो गलत ढंग से जो प्रचार है, मैसेज जो है वो भेजकर इसे भड़काने की कोशिश ना करें। तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है, सख्त है। कहीं से भी अगर उपद्रव होने की कोशिश की जाती है तो पुलिस उसे सख्ती से निपटेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो तमाम तैयारियां आज बंद के मद्देनजर की गई हैं। जहानाबाद से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बंद के दौरान यहां पर बवाल हुआ है। टेहटा में शरारती तत्वों की तरफ से बवाल किया गया। बड़ी जो खड़ी हुई बस थी उसमें आग लगा दी गई। थाने के सामने ही ये बस लगी हुई थी जहां पर ये आग लगाई जाती है। शहर में सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती है। एसपी घटना स्थल पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और जरा तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जहानाबाद में टेहटा में शरारती तत्व जो हैं वो कैसे बवाल कर रहे हैं। बस थाने के सामने ही खड़ी की गई थी और उसी खड़ी बस में आग लगा दी गई। और एक बार फिर से सवाल वही कि ये शरारती तत्व कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि आज इस बंद के मद्देनजर सुरक्षा के दावे भी किए गए और कई जगहों पर तस्वीरें भी दिख रही हैं। तो फिर जहानाबाद में ऐसे हालात क्यों हो गए? और देखिए बस के साथ साथ ट्रक भी आपको नजर आ रही होगी जिसमें आग लगाई गई है। यानी उपद्रवी और शरारती तत्व जो इन सड़कों से गुजरे उन्होंने यहां पर खड़ी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये शरारती तत्व कैसे सड़कों पर घूम रहे हैं और कैसे आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बिहार बंद को लेकर आज पटना में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना डीएम और एसएसपी खुद सड़कों पर निकले हुए हैं और तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। आज बिहार बंद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है और सुबह से ही सख्ती देखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी जो डीएम और एसएसपी जो है वो सुबह से ही जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं और साथ में पूरी पुलिस व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पे
जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। सुबह से ही 5 बजे से सभी पदाधिकारी, हम लोगों के जो हैं पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सभी घूम रहे हैं जिला स्तरीय भी, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारी अपील है कि जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें सभी छात्र, और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लें, हिंसक उपद्रव नहीं करें, अन्यथा हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग भी उपद्रव करेंगे। कल की जो घटना हुई है उसमें भी हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर 170 लोगों को पहचान किया है और उनके विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है और बाकी लोगों को पहचान करने का भी काम चल रहा है अभी लगातार हम लोगों का। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और अपील यही है कि जो भी विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हो। आज के बिहार बंद को लेकर हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। आज सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ हम लोगों ने क्यूआरटीज दी हैं, जो कि उनको जोन्स में, पूरे शहर को जोन्स में बांटा गया है और उसी के हिसाब से वो अपना पेट्रोलिंग करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान हैं, राज्य सरकार के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे स्टैटिक प्रतिनियुक्ति बलों की गई है। इसके अलावा हम लोगों की क्यूआरटीज हैं और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व रखा गया है। इंपॉर्टेंट जो रेलवे स्टेशन हैं जितने भी हैं और इवन बस स्टैंड पे हम लोगों ने स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया है, फोर्स का स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया है। पूरा पुलिस फोर्स जो है वो सड़कों पर उतारा गया है ताकि किसी भी ढंग से किसी घटना का कोई भी तत्काल एक्शन लिया जा सके। और ये सड़कों पर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस ढंग से पुलिस की तैनाती जो है वो है, और डीएम और एसपी जो है वो सुबह से ही सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार बंद के दौरान जो इस वक्त तैयारियां दिखती हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जो अलर्टनेस दिखती है, कल अलर्ट के बावजूद ये अलर्टनेस नहीं थी। सवाल तो इसलिए भी है अग्निपथ पर हिंसा के चलते बिहार में देखिए ट्रेन सेवा पर व्यापक असर भी पड़ा है। बिहार में 301 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अग्निपथ को लेकर के लगातार नाराजगी और विरोध की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद इन ट्रेनों को मजबूरन रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए यात्रियों की परेशानी कल भी थी और आज भी है। कई ट्रेनों का परिचालन इस वक्त प्रभावित हो चुका है। पटना जंक्शन से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं। पटना से जाने वाली और पटना पहुंचने वाली करीब 50 ऐसी ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, और लंबी दूरी की कई ट्रेनें करीब 5 से 6 घंटे विलंब से चल रही हैं, पटना जंक्शन पर विलंब से पहुंच रही हैं। उपद्रव और हिंसा को देखते हुए पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अग्निपथ मामले में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बिहार में 301 ट्रेनें रद्द हुई थी, कई ट्रेनें लेटे हुई थी। आज भी बिहार बंद है और आज भी पटना से करीबन 50 ट्रेनें रद्द हैं और कई ट्रेनें जो हैं लेट आने की सूचना है। पटना आने वाली ट्रेनों में आज आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला 5 घंटे से अधिक लेट है। वहीं जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है। आज अग्निपथ मामले में बिहार बंद बुलाया गया है और बिहार बंद को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है। कल जैसे पूरे बिहार में 301 ट्रेनें रद्द थी, आज भी पटना जंक्शन से आने वाली और पटना जंक्शन से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द रखा गया है। हमको जाना है सर, भागलपुर की तरफ जाना है, जमालपुर उतरना है हमको। धरारा के निवासी हैं। कितनी ट्रेन आपकी कितनी लेट है? 5 घंटा लेट बता रही है ट्रेन। परेशानी कितनी हो रही है ट्रेनों के रद्द होने से? परेशानी तो बहुत है, यात्रियों को इससे खासी परेशानियां भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बड़ी और अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना 24 जून से भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच आज बिहार बंद है, जिसे कई सियासी दलों का समर्थन हासिल है। तो वहीं सीवान में जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 को लागू कर दिया गया है। छात्रों के उपद्रव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीवान शहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। इस वक्त हम सीवान जेपी चौक पे देख सकते हैं, पूरी तरह से सीवान के एसडीएम और एसडीपीओ पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं भी उपद्रव न कर, जिसको लेकर सीवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं ये जेपी चौक का नजारा है, चूंकि आज कुछ दलों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर सीवान प्रशासन पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्था किया हुआ है। जाने की कोशिश करेंगे सर किस तरह की व्यवस्था है? काफ़ी विस्तृत व्यवस्था की गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर जगह
हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स लगाए गए हैं और सुबह 5 बजे से सभी दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस बल सभी मौजूद है। हम लोगों ने भी लगभग 3-4 राउंड शहर का भ्रमण किया है। सब कुछ शांतिपूर्ण 144 लागू है। उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं जो सिवान जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। सिवान में धारा 144 लगा दिया गया है, यानी बिना अनुमति के आप कहीं भी जुलूस और प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वहीं जो सार्वजनिक चौक चौराहा है वहाँ 5 और 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा बिना अनुमति के आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो सिवान पुलिस आपसे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो अग्निपथ पर मचे उत्पात के चलते आज भी पटना में 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं और यही वजह है कि रेल यात्री की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पटना जंक्शन पर हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पिछले 24 से 48 घंटे से बैठे हुए हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है, न ट्रेनें चल रही हैं और ना ही उन्हें कोई सुविधा ही मिल पा रही है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध में जिस तरह से लगातार उपद्रव हुए हैं पूरे बिहार भर में, जिससे भारी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और दूसरी तरफ आज बिहार बंद का भी ऐलान है। ट्रेनों के कैंसिल होने से और जिस ढंग से आगजनी हुई है, लोगों की भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम पटना जंक्शन पर खड़े हैं और आपको बता दें कि पटना जंक्शन पर हजारों की संख्या में जो पूरे परिवार है, पिछले दिनों से 2 दिनों से कई लोग जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। स्टेशन के बाहर जो है वो अपने परिवार के साथ इंतज़ार में कि अगर कोई भी ट्रेन अगर जाती है तो अपने गंतव्य जगह तक वहाँ तक पहुँचे। हम अब तस्वीरें आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो देखिए आज बिहार बंद को लेकर के यहाँ पे पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में तैनात की गई है और आपको प्लेटफॉर्म का एक नज़ारा जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये पटना जंक्शन है जहाँ पे पुलिस फोर्स हेलमेट वगैरह के साथ यहाँ पे तैनात है कि कहीं से भी कोई घटनाएं होती हैं तो उसे तत्काल निपटा जा सके। अगर हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर आते हैं तो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस कदर जो है बड़े संख्या में जो लोग हैं वो प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 दिनों से सोए हुए हैं परिवार के साथ इस इंतज़ार में कि कोई भी ट्रेन जो है वो यहाँ से अगर जाती है, निकलती है तो उसे मिल सके और अपने गंतव्य जगह तक वो पहुंच सके। और ये तस्वीरें ज़रा देखिए कि किस कदर जो है पूरा परिवार यहाँ पे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। अच्छा बताइए कब से हैं यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे? कल सुबह से बैठे हैं। कल सुबह से ही? कल सुबह से। कहाँ से आ रहे थे? मधुबनी से। कहाँ जाना है? केमतुर, चेन्नई। केमतुर जाना। क्या हुई? कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई सारी ट्रेन। 5 बजे 6 बजे ट्रेन आएगा संभावना में डाल के अभी तक रुके हैं ऐसे ही। गर्मी लग रहा है? हाँ बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए यहाँ जो फैमिली है कई अपने पूरे बच्चों के साथ परिवार के साथ देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे कहाँ से आ रहे हैं आप? हम नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल से आए हैं? हाँ, लुधियाना जाना था। हम लोग को तो मालूम नहीं था जो आज बंद है ट्रेन। कब से हैं यहाँ पे? सर मैं कल से हूँ यहाँ से मॉर्निंग में। कल सुबह आया यहाँ। कल सुबह से मैं यहीं पड़ा हूँ। ट्रेन दिल्ली जाना था अभी तक नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं। अभी अलाउंसर से पूछा तो वो बता रहा है वो 3 बजे के बाद बताएंगे। 6 भी बज सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात करता है। देखिए ये हालात है यहाँ पे, जिस ढंग से ट्रेनों को नुकसान पहुँचाया है, लोगों में दहशत भी है और पूरी ट्रेनें कैंसिल है, जिससे हजारों की संख्या में जो पूरा परिवार है वो प्लेटफॉर्म पे ही पिछले 24 घंटे से 30 घंटों से पड़ा हुआ है इस इंतज़ार में कि कोई ट्रेनें सामान्य रूप से फिर चलना शुरू हो ताकि वो अपने अपने घर जा सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं नालंदा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसटीएम डीएसपी ने राजकीय रेलवे स्टेशन का दौरा किया और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एहतियाती कदम आज सुबह से ही उठा लिए गए हैं। बंद के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं। एसटीएम और डीएसपी ने खुद स्टेशन पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया और पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाले गए।
सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और विशेष तौर पर हम लोग पदाधिकारी सभी ब्लॉक स्तर के और अनुमंडल स्तर के सभी लोग देख रहे हैं, गहरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी अगर घटना होती है तो उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई कर सकें। अग्निपथ पर उपद्रव को देखते हुए आज तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलने वाली सारी ट्रेनें जो है वो रद्द हैं। आज राजेंद्र नगर टर्मिनल का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अग्निपथ मामले में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे के द्वारा तमाम स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यवस्था को काफी चुस्त दुरुस्त रखा गया है। हम अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर हैं और यहां पर यात्रियों के प्रवेश को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आने वाली और जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द हैं और जो भी यात्री यहां से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें सुरक्षाकर्मी मना कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनें यहां से नहीं चल रही हैं और जो भी ट्रेनें हैं वो काफ़ी लेट हैं, इसलिए यात्रियों को जो आम यात्री हैं, जो दैनिक यात्री हैं, उनको यहाँ पर स्टेशन पर जाने से ही मना कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर और पूछताछ पूरी तरह से खाली है। ये इसलिए क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं और आज छात्र संगठनों और कई राजनीतिक दलों, विपक्षी राजनीतिक दलों ने बिहार बंद बुलाया है, जिसको देखते हुए रेलवे के द्वारा काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था को रखे गए, चुस्त दुरुस्त रखा गया है। और कल जिस तरह से कई रेलवे स्टेशनों पर घटनाएं हुई थी, ट्रेन के बोगियों को जलाया गया था, आज उस घटना की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। कोई भी अनहोनी घटना नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से दुरुस्त है। राजेंद्र टर्मिनल पर आम आदमी के यात्रियों को पूरी तरह से वर्जित रखा गया है क्योंकि जो ट्रेनें हैं, ट्रेनें कहीं ना कहीं रद्द हैं। जो राजेंद्र नगर पहुंचने वाली ट्रेनें हैं वो भी रद्द हैं और जो राजेंद्र नगर से लंबी दूरी की ट्रेन खुलने वाली हैं वो भी ट्रेनें रद्द हैं। और यही कारण है कि जो आम आदमी हैं उनको स्टेशन से ही के प्रवेश से ही वर्जित रखा गया है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहीं पर यात्रियों को बोल देते हैं कि ट्रेनें आज रद्द हैं, इसलिए स्टेशन पर आने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है, कल की घटना को देखते हुए कल कई स्टेशनों पर जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ट्रेन की बोगियों को छात्रों ने जलाया था, तो आज पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। राजेंद्र टर्मिनल पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है, जिससे कि कोई भी जो बिहार बंद को लेकर कोई घटना हो वो घटना नहीं हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें हर कोई सकते में आ गया है। रांची के पंडरा ओपी इलाके में चाकू से मारकर भाई और बहन की हत्या कर दी गई। वहीं उनकी मां की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में श्वेता 12वीं की छात्रा बताई जा रही है जो डीएवी बरियातू में पढ़ती थी, जबकि भाई नवीन उर्फ ओम 9वीं का छात्र था। लड़की की उम्र 17 साल जबकि उसके भाई की उम्र 14 साल बताई जा रही है। वहीं मां चंदा सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के पिता संजीव कुमार सिंह देश से बाहर काम करते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पूरी वारदात पंडरा ओपी इलाके के ओझा मार्केट जकन नगर रोड इलाके की है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इस घटना के पीछे क्या वजह आ रही है? जी, अब तक जो जानकारी सामने है उसके अनुसार ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। जो स्थानीय लोगों से, आसपास के लोगों से पुलिस की पूछताछ हुई है उसमें ये बातें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले में कह रही है कि मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, काफी बेरहमी से इस तरह की हत्या को वारदात किया गया है क्योंकि कई बार चाकू गोदा गया है दोनों के शरीर पर, बच्चों के शरीर पर। वहीं उनकी मां के शरीर पर भी कई चोट के निशान हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये अपने आप में पुलिस जो है वहां पहुंची हुई है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर रांची के जो सिटी एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं फॉरेंसिक और जो एफएसएल की टीम है वो भी मौके पर पहुंच साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। फिलहाल मामले की जानकारी को लेकर हर बिंदु की जांच की जा रही है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, इलाके के लोग जरूर डरे सहमे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 100वें साल में प्रवेश कर गई हैं। पीएम मोदी आज सुबह अपनी मां से मिलने गांधीनगर स्थित अपने छोटे भाई के घर पहुंचे और मां को जन्मदिन की बधाई दी। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां के पैर धोए, उस पानी को आंखों से लगाया। पीएम मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा की, उन्हें शॉल ओढ़ाया और उनका आशीर्वाद भी लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया। ये देखिए, ये वो प्रेम भाव है, ये वो संस्कार हैं जो धीरे धीरे आज के आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं परिवारों के बीच में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी हर वो मौका जब मां के पास पहुंचने का उन्हें मौका मिल जाए, संयोग मिल जाए तो नहीं चूकते हैं, वो जरूर पहुंचते हैं और मां के चरणों में बैठकर आशीष और प्यार और दुलार। देखिए, मां के लिए बेटा जो चाहे वो किसी भी पद पर हो और कितनी भी उम्र में पहुंच जाए, वो बेटा ही होता है, छोटा ही होता है, लाडला ही होता है। और वही प्रेम भाव इस तस्वीर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।